नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम। डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। सावन की पहली सोमवार पर जनपद के विभिन्न शिव मंदिरों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों तरफ उत्सव का माहौल दिखा। हर कोई शिव के रंग में रंगा नजर आया। पूरे दिन मंदिरों में जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। शहर के समीप स्थित भंवरनाथ मंदिर पर भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हुई थी। लगातार कतारबद्ध होकर श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन करते रहे। भंवरनाथ मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार पर श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। यहाँ महादेव का जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। चौतरफा बोलबम के जय घोष से पूरा माहौल ही शिवमय हो गया। भांग, बेलपत्र, धतूरा की मांग रही। जलाभिषेक के साथ इसका बहुत ही महत्व है। भंवरनाथ मंदिर पर सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। इधर से गुजरने वाले वाहनों के रूट चेंज रहे। मंदिर प्रांगण में आयोजित शिव भजन का कार्यक्रम आस्था के पर्व में 4 चांद लगातार नजर आया। सावन के पहले सोमवार पर महादेव के भक्तों ने व्रत रखते हुए विधि विधान पूर्वक उनका पूजन अर्चन किया। मंदिर पहुंची श्रद्धालुओं ने कहा, भोलेनाथ दयालु हैं, कृपालु हैं। उनकी कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। भोलेनाथ भगवान सब मनोकामना पूरा करते हैं। यहाँ की बहुत महत्ता है, इसीलिए सब लोग भोलेनाथ के दरबार में आते हैं। भंवरनाथ के बहुत भीड़ होती है यहाँ। सावन के सोमवार का कि जो कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। भोले बाबा दे देते हैं। हम चढ़ाए हैं जल, दूध, शहद, गंगा जल, फूल माला। और यहाँ पे भंवरनाथ स्थान पे महादेव के चरणों में काफ़ी लोग आते हैं, जल ढारते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे इस समय सावन के पहले सोमवार में बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही जोरों से श्रद्धालु लोग आए हुए हैं बाबा के चरणों में जल चढ़ाने के लिए। और जैसा कि आप भी देख सकते हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, बहन भाई भाभी लोग जो भी आते हैं, सबकी मनोकामना महादेव जी पूरी करते हैं और सबकी मुरादें पूरी। वहीं बाबा भंवरनाथ मंदिर में काशी से चलकर आए बाबा गोलेश्वर डमरू दल के शिव भक्तों ने डमरू बजाकर बाबा के दरबार में अपनी संगीत में हाजिरी लगाई, जिसमें हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
कहते हैं जब डमरू बजता है तो उसमें 14 तरह के साउंड निकलते हैं। पुराणों में इसे मंत्र माना गया। इन आवाजों में सृजन और विध्वंस होने की ही स्वर छिपे हुए हैं। आजमगढ़ जिले के अहरौला में धक्का मार 108 एम्बुलेंस का मामला अब लखनऊ पहुंच गया। वायरल वीडियो पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। खबर को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट किया तो स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हरकत में आए। उन्होंने आजमगढ़ सीएमओ से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। सीएचसी अहरौला के ठीक सामने ही बीते शनिवार की शाम एक एम्बुलेंस को मरीज के तीमारदार धक्का दे रहे थे, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो की खबर पर पूर्व सीएम व सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसे संज्ञान में लिया और सीएमओ आजमगढ़ को प्रकरण में जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के अंदर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में आजमगढ़ सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी ने कहा कि एम्बुलेंस प्रकरण में मुझे अभी स्वास्थ्य मंत्री का कोई निर्देश नहीं मिला है। मैंने अपने स्तर से मामले को संज्ञान में लेकर सेवा प्रदाता कंपनी GVK के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पत्र लिख स्पष्टीकरण तलब किया है। यदि स्वास्थ्य मंत्री का कोई निर्देश आता है तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था आम जनता की सुविधा के लिए चालू की है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। फिटनेस की ओर तो जैसे विभाग ध्यान ही नहीं देता। वायरल वीडियो CHC अहरौला के ठीक सामने का शनिवार की शाम को बताया जा रहा है। एक 108 नंबर की एम्बुलेंस को मरीज के तीमारदार धक्का दे रहे थे, जिसका वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में काफी देर तक लोग इस एम्बुलेंस को धक्का दे रहे थे, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। वहीं अहरौला CHC के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर योगेश गौतम का कहना है कि वायरल वीडियो में जो एम्बुलेंस है वो उनके अस्पताल की नहीं है, बल्कि फूलपुर की है। हमारे यहाँ की सभी एम्बुलेंस सही है और सुचारू रूप से चल रही है। किसी तकनीकी खराबी के कारण वो स्टार्ट नहीं हुई होगी। वैसे भी इन एम्बुलेंसों को देख रेख की जिम्मेदारी लखनऊ के GVK कंपनी की है। फिटनेस व संचालन की जिम्मेदारी उन्हीं की है। वही लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस में गंभीर मरीज को बिठाकर जिस तरह से उसे धक्का लगाया जा रहा है, ये वाकई में काफी हैरान करने वाला है। इसकी जिम्मेदारी CHC के अधीक्षक की है। वो एम्बुलेंस को समय समय पर दुरुस्त कराते रहें। तो एम्बुलेंस कल धक्का मारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्या आपके हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है कि बाहरी? जो धक्का मारते हुए एम्बुलेंस है वो हमारे हॉस्पिटल की नहीं है, वो फूलपुर की है। और हमारे पास जो एम्बुलेंस 2 अलॉट हुई हैं हमारी सुचारू रूप से चल रही हैं। अभी विगत महीने आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा हमको नई एम्बुलेंस अलॉट की गई है, तो वो हमारी एम्बुलेंस नहीं है, वो किसी इमरजेंसी केयर के लिए यहाँ लेके आई रही होगी। तो बताया जा रहा है कि अहरौला ये अस्पताल की है। नहीं, मेरे अस्पताल की नहीं है, वो फूलपुर की है। मैंने बाद में आज सुबह पता किया तो UP 32 BG 9478 फूलपुर की एम्बुलेंस है, जो यहाँ पे आई थी इमरजेंसी को लेके। उसके बारे में यही मुझे जानकारी मिली और हमारे जो एम्बुलेंस मिली है दोनों तो सुचारू रूप से चल रही है। जो किसी भी तरह की हमारे एम्बुलेंसों में खराबी नहीं है और हमारे जो चालक हैं वो 108 102 के हर घंटे तैनात रहते हैं और हमारी एम्बुलेंस सही चल रही है। जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिला कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान मौजूद रहीं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँच रहा है। 2014 के बाद आम जन के जीवन में सकारात्मक बदलाव हुआ। गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ है। भारत शक्तिशाली हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है। भारत के मूल निवासी आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर देश के आदिवासी समाज सहित पूरे भारत का मस्तक ऊंचा करने का कार्य किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव और निरहुआ को विजय दिलाने का कार्य आजमगढ़ के सम्मानित कार्यकर्ताओं और जनता ने किया है।
जिसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं और आजमगढ़ की जनता का अभिनंदन करती हूं। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख बनाने का कार्य पूर्व में किया गया। आप सभी को सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख का पुनरीक्षण कार्य करना है। प्रत्येक बूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें कम से कम 100 मतदाताओं को जोड़ना है। सभी बूथों पर सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुनाना है और बूथ समिति की बैठक भी करनी है। मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 20 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसको लेकर प्रत्येक जिले में 2 कार्यक्रम करना है। प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम और उच्च शिक्षण कॉलेज कार्यक्रम, जिसमें एक प्रवक्ता प्रदेश से भेजा जाएगा और एक वक्ता जिले से भेजा जाएगा। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जन सामान्य के घरों तक तिरंगा लगाना है, जिसके लिए जिला मंडल व शक्ति केंद्रों पर 2-2 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर सत्येंद्र राय, जिला महामंत्री पवन सिंह मुन्ना, नागेंद्र पटेल, विनोद उपाध्याय, नन्हकू राम, सरोज, पूनम सिंह, विभा बर्णवाल, विनय प्रकाश गुप्ता, मयंक गुप्ता, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, अवनीश मिश्रा, ऋषिकांत मौर्य, निखिल राय, सौदागर भारती, पवन देव त्रिपाठी, विशाल श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव मौजूद रहे। हैं जो हमारे आमजन हैं, अगर एक गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए? घर चाहिए, आवास चाहिए, बिजली चाहिए। उसके लिए अगर बहुत गरीब है, अन्न की भी व्यवस्था नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था है। यानी एक घर में जो एक मूलभूत आवश्यकताएं गरीब व्यक्ति को चाहिए होती है, अगर वो सक्षम नहीं है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। मैडम, आप गरीबी की बात कर रहे हैं, इसमें महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? महिलाएँ बहुत तरह से अपनी घर गृहस्थी के लिए। देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई सिर्फ भारत में नहीं है। आप अगल बगल के देशों को ध्यान से अगर देखें, कनाडा जैसा जो समृद्धशाली राष्ट्र है, आज वहाँ पर भी रिसेशन और मंदी की समस्याएं आ रही हैं। श्रीलंका का हाल आप लोग देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि भारत पर ही ये दिक्कतें हैं। अभी तो भारत बहुत संभाल कर अपने आप को चल रहा है और बहुत प्रयास कर रहा है। और जो सरकारें हैं यहाँ की, जिस तरह से केंद्र की सरकार ने व्यवस्थाएं दी हैं सब्सिडी के माध्यम से, और उनका आग्रह भी है, स्टेट से भी आग्रह है कि वो लगातार जो है वो अपना जो भी उनका टैक्स वगैरह का सिस्टम है वो कम करें, ताकि जो हमारा पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह की जो दिक्कतें हो रही हैं वह भी धीरे धीरे कंट्रोल में आए। और काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें कम भी हुई हैं और कुछ महीनों में आप देखेंगे कि इनकी डीजल है, पेट्रोल है, इसमें गिरावटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ महंगाई की जहाँ तक बात है, धीरे धीरे हम लोग कोविड काल से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से योजनाएं चल रही हैं, विकास के काम चल रहे हैं, निश्चित तौर पर कुछ सालों में हम इनसे भी उबर पाएंगे। और जो हमारे लोग परेशान हैं महंगाई से लेकर, सारी चीज़ों से लेकर, उससे भी हमको उबरने में निजात मिलेगी। यानी कुल मिला के थोड़ी सी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी जो है, जो कोविड काल रहा है उसके वजह से थोड़ा सा प्रभावित है। और हम जल्दी ही, हमारी सरकार की जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं, हम उबर पाएंगे। जहाँ तक सिलेंडर की बात है, लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको किसी तरह की दिक्कतें नहीं होनी पड़े। और इसी संदर्भ में देखिए, 2 सिलेंडर भी मुफ्त की बात कही गई है और वो दी भी जा रही हैं। वैसे तो गैस कनेक्शन मुफ्त ही है, लेकिन सिलेंडर भी अब क्योंकि हमारा उत्सव धर्मी देश है, महिलाएं खास तौर पर जो है उत्सव के प्रति जो है सचेत होती, हर त्यौहार उनके माध्यम से ही हम देखते सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको एक सहूलियत के तौर पर 2 सिलेंडर दिया जा रहा है। और आगे भी व्यवस्थाएं आएंगी और जल्दी ही जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे हम सब लोग उभरेंगे। आइए बढ़ाएं सामाजिक सरोकार की तरफ एक कदम को। संकल्पित सामाजिक संगठन प्रयास द्वारा सावन मास के प्रथम सोमवार को मातबरगंज स्थित शंकर जी की मूर्ति पर वाटर कूलर की स्थापना कराई गई। आशा नरेंद्र वाटर कूलर का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह द्वारा फीता काट कर किया गया। उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि शंकर जी की मूर्ति शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से है। यहाँ पर शीतल पेयजल की अति आवश्यकता थी। उक्त संयंत्र की स्थापना से अब राहगीर, रिक्शावाहन, आमजन को शीतल शुद्ध पेयजल मिलता रहेगा। उन्होंने प्रयास संगठन से उम्मीद की है कि उक्त वाटर कूलर की वो समय समय पर देखभाल करते रहें ताकि आमजन को अनवरत स्वच्छ शीतल पेयजल मिलता रहे। मुख्य अतिथि को अंग वस्त्रम भेंट करते हुए प्रयास अध्यक्ष
रणजीत सिंह ने कहा कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह व उनकी पत्नी श्रीमती आशा सिंह के सौजन्य से वाटर कूलर की स्थापना की गई। शहर के व्यस्त इलाके में से एक मातबरगंज से गुजरने वाले हजारों राहगीरों को अब गर्मी के मौसम में ठंडे पेयजल के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। यहाँ से गुजरने वाले आमजन की प्यास अब वाटर कूलर के ठंडे पानी से बुझेगी। उन्होंने मोहल्ले वासियों से अपील की कि वो हमारी सामाजिक सरोकार की इस लड़ाई में संगठन के साथ चलें। इसका उपयोग करने वाले अपने नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे तो आसपास साफ सफाई व्यवस्था भी सुदृढ़ बनी रहेगी। प्रयास अध्यक्ष द्वारा उक्त वाटर कूलर के प्रबंधन की जिम्मेदारी सोनू चौरसिया को दी गई। अंत में आगंतुकों के प्रति समाज सेवी वैभव सिंह ने आभार जताया। संचालन आदित्य आजमी ने किया। इस अवसर पर जंग बहादुर सिंह, वैभव सिंह, राजीव कुमार शर्मा, सुनील यादव, अरविंद विश्वकर्मा, किशन कुमार, राणा, बलबीर सिंह, धर्मेंद्र सैनी, महिमा तिवारी, DN सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र पाठक, आदित्य आजमी, पिंटू, अमित राय, राजेश्वर सिंह, छोटू आदि मौजूद रहे। जल हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और जो प्रयास हमारे संगठन है वह निस्वार्थ भाव से अनेकों कार्य करता रहता है। जल के बारे में अनेकों लोगों ने अनेकों लोकोक्तियाँ भी दी हुई हैं, जैसा कि कबीरदास जी ने कहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून। जल ही जीवन है। जैसा कि हमारे शरीर के 70% जल कंपलसरी है, यानी आपूर्ति पूरा 70% होनी चाहिए और पूरी शरीर में जो जल होता है वो पूरी 70% पाया जाता है। और यह जो प्रयास हमारे संगठन है वह निस्वार्थ भाव से अनेकों कार्य करता रहता है और मतलब कि कोई भूखा है उसके लिए भी कार्य करता है और जितने भी वंचित है उसके लिए चिंतित रहता है। परंपरा, टीम भावना और एक दूसरे के उत्साहवर्धन को लेकर पुलिस लाइन में 16 जुलाई की शाम बड़ा खाने का आयोजन किया गया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन एवं लोकसभा उपनिर्वाचन के अवसर पर पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए आजमगढ़ जैसे अत्यंत संवेदनशील जनपद में उक्त महत्वपूर्ण चुनाव को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाने में दिए गए अमूल्य योगदान के तहत अधिकारी कर्मचारी गण को प्रोत्साहन एवं भविष्य में और अच्छा कार्य करने के लिए DIG अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा 70 पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बड़ा खाने में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मियों को भोजन परोसा गया। इस दौरान करीब 750 पुलिस कर्मियों ने भोजन किया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा खुद मातहतों को भोजन परोसा गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि परंपरा के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 24 घंटे की पुलिस द्वारा की गई मेहनत की बदौलत ही जिले में शांति कायम रहती है। पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन करने के आज पुलिस अधिकारियों ने अपने मातहतों के साथ बड़ा खाने में भाग लिया। उन्होंने बताया कि विगत दिनों बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में पुलिस की सराहनीय भूमिका रही। इनमें पुलिस की एक परंपरा है जिसमें सभी अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी बैठ के भोजन करते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं। इसका आयोजन आज पुलिस लाइन में किया गया। विगत 6 माह में विधानसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव और लोकसभा उपचुनाव, ये तीनों के साथ साथ अनेक लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी रही, जिनको हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से संपादित किया गया और 24 घंटे उनकी मेहनत की वजह से ही जनपद में शांति व्यवस्था बनी हुई है। हम लोग अच्छा काम कर पाए हैं। इसके लिए जिन लोगों ने अच्छा योगदान दिया है, ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया और लगभग 700-750 पुलिस कर्मियों के साथ आज इस भोजन का आयोजन किया गया है। सभी इसमें अधिकारी, कर्मचारी, कांस्टेबल रैंक से लेके और हायर रैंक तक सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, जिससे आपस में एक टीम भावना पैदा हो और लोग एक साथ मिलकर और बेहतर काम कर सकें। लगभग सर कितने लोग प्रशस्ति पत्र दिया गया है? टोटल 70 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है, जिनमें से 10 लोगों को DIG सर के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। बाकी लोगों को उनके योगदान के लिए मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया। किस तरीके के कार्य किए थे कि इनको प्रशस्ति पत्र दिया? इसमें अलग अलग हम लोगों ने अलग अलग विभाग, अलग अलग जो ब्रांचेज हैं पुलिस की, जो सिविल पुलिस के लोग हैं जिनके द्वारा थानों पर रह के बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, मुख्य आरक्षी चालक हैं, उनको कंट्रोल रूम में जो रेडियो ऑपरेटर्स हैं उनको भी दिया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फायर सर्विस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, LIU में अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि कोई भी शाखा ऐसी ना बचे जहां अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को हम लोग रिकग्नाइज़ ना करें। सबको रिकग्नाइज़ करके उनको सबको प्रशस्ति पत्र दिया जाए और ये क्रम हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी लगातार चलता रहे। ब्लॉक में कार्यरत आंगनबाड़ियों की शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची ये सभी विकासखंड मिर्जापुर की समूह सखियां हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा के आंगनबाड़ियों को स्वयं सहायता समूह सखी द्वारा पुष्ट आहार दिए जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा राशन नहीं लिया जा रहा है। इसके पीछे उनकी मंशा सही नहीं और इसी के चलते वो इन पर ये सभी दबाव बनाती है कि वितरण के समय आप सभी लोगों की उपस्थिति नहीं रहेगी, हम अपने हिसाब से राशन वितरित करेंगे।
आंगनबाड़ियों द्वारा लाभार्थियों को कम राशन वितरण किया जाता है और ग्रामीणों की शिकायत करने पर उनके द्वारा कम राशन दिए जाने के आरोप हम पर लगा दिए जाते हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि आंगनबाड़ी समूह सखी के साथ रहकर वो सामने राशन वितरण करें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। से जुड़े हुए हैं समूह से और सभी लोग समूह चलाते हैं, जितनी है सब समूह सखी हैं। क्या मामला है? जिससे हम लोग गोदाम से राशन रिसीव करके लाते हैं, वहाँ से आदेश होता है कि केंद्र पर ले जाकर आंगनबाड़ी के साथ रिसीव कराकर तुरंत वितरण करने के लिए। तो आंगनबाड़ी जब ये बात सुनती हैं तो तैयार ही नहीं होती हैं। उनके साथ सुपरवाइजर भी आती हैं, वो भी कहते हैं घर पर रिसीव कराने के लिए। अगर इसके पहले जब हम लोग राशन दिए थे 2-3 महीने का 6 महीने का राशन करीब दिए थे, उसके बावजूद ये क्या कि राशन ले जाती हैं लाभार्थियों के सामने, कहती हैं कि आधा समूह वाली रख ली है और आधा राशन दी, हम कितना वितरण करें। पूरे लाभार्थी को अब तक पूरा राशन मिला नहीं है। लाभार्थी जब ले लेती हैं तो लेने के बाद लाभार्थी क्या करती हैं कि आकर हम लोग के यहाँ शिकायत करती हैं कि राशन ला कर दे देती हैं, हम लोग को पूरा मिलता नहीं। इसीलिए वो सर्वे करती है, तब भी राशन हम लोग को पर्याप्त मिलता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जब कहीं आंगनबाड़ी जब बोली लाभार्थी से कि माला वो राशन पूरा रख ली है समूह वाली, तो हम लोग क्या किए कि इसीलिए राशन 4 तारीख से लाकर तीसरा महीना चल रहा है रखे हैं। तो हम सोचे कि अब राशन तभी दिया जाएगा लाभार्थियों के सामने, क्योंकि ये सब यही से कहती हैं कि माला समूह वाली राशन आधा जब रख ली हैं तो हम लाभार्थियों के सामने रिसीव कराएंगे, लाभार्थियों को भी पता लगेगा कितना राशन आता है कितना नहीं, और साथ में वितरण भी हो जाएगा, ये भी पता लगेगा बचता है कि नहीं बचता है। बस यही था। अब वही सुनकर राशन तब से पड़ा हुआ है, अब तक राशन वितरित नहीं हुआ। 3 महीना हो गया है। किसको आप लोग लगा रही हैं? आपको आरोप किसको पर लगा रही हैं? आंगनबाड़ी पर, वो साथ में रहकर वितरण करें बस, या केंद्र, हाँ केंद्र पर हम लोग कह रहे हैं सही से काम नहीं कर रही। बस वही चीज़, बस वही हम लोगों के सामने वो राशन वितरित करें और साथ में समूह वाली भी रहेंगे। डीएम साहब तो कह रहे हैं कि आदेश देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आजमगढ़ जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, धरना दिया और महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया और ज्ञापन के माध्यम से आजमगढ़ जनपद को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करने, किसानों को तत्काल 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने एवं नहरों में तत्काल पानी छोड़ने की मांग की। रमेश राजभर ने कहा कि जनपद के किसानों की धान की नर्सरी पूरी तरह बर्बाद हो रही है। आजमगढ़ जनपद के 80% किसान धान की खेती के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं। बरसात न होने के कारण किसानों को धान की रोपाई करना मुश्किल हो गया। जनपद में सूखे की भयावह स्थिति है, किसान पूरी तरह तबाह है। सरकार आजमगढ़ जनपद को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। धरना प्रदर्शन में राम प्रताप यादव, मुन्नू यादव, ओंकार पांडे, अजीत कुमार राय, श्याम देव यादव, राजबली राम, देवमुनि राजभर, मोहम्मद आमिर, अब्दुल हफीज खान, अजीज इमाम, रविशंकर पांडे, शैलेंद्र कुमार सिंह, अरविंद जयसवाल, जितेंद्र कुमार, शुभम राय, जक्की अंसारी आदि लोग उपस्थित रहे। देख रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश में जो सूखा पानी कहीं अता पता नहीं है, वर्षा समय पर नहीं हो रही है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, ये फसल किसानों की नष्ट हो रही है, नर्सरी खत्म हो चुकी है और सरकार अभी सोई हुई है। हम लोग कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी यह मांग कर रही है, राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से, ताकि आजमगढ़ जिले को सूखा घोषित की जाए, किसानों के साथ न्याय हो, बिजली को 24 घंटा दें ताकि जो भी नर्सरी है उसको जिलाया जाए। और जो नहरों में पानी अभी तक पता तो नहीं है, क्योंकि नहरों की सफाई तक नहीं हुई है, नहरों में पानी भेजी जाए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, ताकि किसानों के साथ किसानों को न्याय मिल सके। हम लोग सारे लोग किसानों की समस्याओं के साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी-शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स, शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ।
डॉक्टर डी.के. पटेल दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।